पाठ 18 रचनात्मक गतिविधियां क्रिएटिव एक्टिविटीज। विविध गतिविधियों के माध्यम से भाषा सिखाना अधिक सरल और सहज होता है। इनसे बच्चों की समझ में वृद्धि के साथ साथ उनकी भाषा पर पकड़ अच्छी होती है और उनमें रुचि उत्पन्न होती है। कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। चित्रों को देखकर कहानी लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। चित्रों को देखकर तथा दिए गए संकेत बिंदुओं को विस्तार देकर कहानी का विकास करना चाहिए। चित्रों के आधार पर पात्रों का निर्धारण करना चाहिए। घटनाएं क्रमबद्ध होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। संकेत बिंदु। भेड़िया के गले में हड्डी फंसना, सारस को देखना, उसकी चमत्कारी चोंच की प्रशंसा करना, सारस का भय, अविश्वास प्रकट करना, भेड़िया द्वारा पुरस्कार की इच्छा प्रकट करना, सारस द्वारा गले से हड्डी निकालना, बाद में इनाम मांगना, भेड़िया का इंतजार करना। धूर्त भेड़िया और सारस। एक बार एक लालची भेड़िए के गले में हड्डी फंस गई। ना वह नीचे जा रही थी, ना बाहर आ रही थी। उससे कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। एक दिन एक सारस को देखकर भेड़िया के मन में एक विचार आया। उसने कहा, तुम्हारी चोंच कितनी चमत्कारी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे गले में हड्डी फंस गई है, मैं भूख से व्याकुल हूं। क्या तुम अपनी लंबी चोंच से मेरे गले में से हड्डी निकाल दोगे? तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। सारस को भेड़िए से डर लगा कि इसका विश्वास करना चाहिए या नहीं। हो सकता है यह झूठ बोल रहा हो। उसने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, पर तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मेरा सिर ही खा जाओ। भेड़िया बोला, मैं ऐसा क्यों करूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हें इनाम दूंगा। सारस इनाम की बात सुनकर रुक गया और उसने अपनी लंबी चोंच से उसके गले में फंसी हड्डी निकाल दी। भेड़िया ने धन्यवाद कहा और चल दिया। सारस बोला, मेरा इनाम कहाँ है? भेड़िया ने कहा, मैंने तो तुम्हें इनाम दे ही दिया। तुम्हारे सिर को अपने मुंह में जाने पर भी छोड़ दिया। तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। शिक्षा। धूर्तों की सहायता करके इनाम की आशा नहीं करनी चाहिए। संकेत बिंदु। बोपदेव का बाल्य व्यवस्था में मूर्ख होना, उसकी मूढ़ता से माता पिता तथा गुरु का खिन्न होना, निराश बोपदेव का गृह त्याग करना, प्यास लगने पर कुएं पर जाना, पत्थर में पड़े गड्ढे का कारण पूछना, गड्ढे बनने का कारण जानना, घर वापस आकर कठोर परिश्रम करना, बहुत बड़ा विद्वान बनना। दृढ़ निश्चय। सच्ची लगन और सत्य प्रयत्न से सभी कार्य संभव हो जाते हैं। बोपदेव बाल्यकाल में मूर्ख थे। उनकी मूढ़ता के कारण उनके माता पिता दुखी थे। सभी गुरु उनसे खिन्न थे। एक दिन सभी ओर से तिरस्कृत बोपदेव ने निराश होकर गृह त्याग दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें। उन्हें जोर से प्यास लगी तो कुएं पर पानी पीने गए। वहां कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। सहसा बोपदेव की दृष्टि एक पत्थर पर पड़ी जिसमें गड्ढा सा हो गया था। उन्होंने एक स्त्री से पूछा, पत्थर में यह गड्ढा कैसे हो गया? स्त्री ने हंसकर कहा, बेटा, रस्सी के बार बार ऊपर नीचे आने जाने से यह गड्ढा हो गया है। बोपदेव सोचने लगे, जब पत्थर पर निशान पड़ सकता है तब मेरी मूढ़ता क्यों नहीं बदल सकती। वे घर लौट आए। उन्होंने कठोर परिश्रम किया। आगे चलकर वे बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक मुग्धबोध लिखी। चित्र वर्णन पिक्चर डिस्क्रिप्शन। चित्र को देखकर मन में जो भाव या विचार आते हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। उदाहरण 1। संकेत बिंदु। कॉलोनी में खेल का मैदान, क्रिकेट का मैच, कॉलोनी की 2 टीमों के बीच मैच, बहुत से लोग उपस्थित, टीमों का अच्छा प्रदर्शन। यह हमारी कॉलोनी का खेल का मैदान है। आज यहाँ क्रिकेट का मैच हो रहा है। यह मैच कॉलोनी की 2 टीमों के बीच हो रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष मैच होता है। दोनों की टीमों में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। कॉलोनी के सभी लोग मैच देखने आए हैं। दोनों ही टीमें खेल का अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। उदाहरण 2। संकेत बिंदु। समुद्र का किनारा, समुद्र तथा दूर का मनभावन दृश्य।
समुद्र किनारे बच्चों की विभिन्न गतिविधियां। औरत का समुद्र किनारे अच्छा इंतजाम करना। एक आदमी का सैर करना। यह समुद्र का किनारा है। समुद्र में लहरें आ जा रही हैं। बादल, नारियल का पेड़ तथा ऊंची भूमि के कारण दूर का दृश्य काफी मनभावन लग रहा है। एक आदमी समुद्र किनारे सैर कर रहा है। एक औरत ने समुद्र तट पर बैठने का अच्छा इंतजाम कर रखा है। वह काफी खुश है। दो बच्चे रेत का घर बना रहे हैं तथा एक बच्ची शंख सीपियां चुन रही हैं।